आज जो भी सारे स्टूडेंट या जो भी सारे बच्चे इस समय स्टडी कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट अपने स्टडीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं, उनके माइंड में एक ही चीज़ आती है, बिजनेस करें या स्टार्टअप करें, जॉब करें या कोई बड़ा चीज़ करें। यानी कि ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें थिंकिंग बनी रहती है। यानी कि इस चीज़ को कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे इसे प्रोसेस किया जाए, कैसे इसकी शुरुआत की जाए, इन सब सारी चीज़ों की हमेशा इंसान के माइंड में चिंताएं बनी रहती है। किस तरीके से उसके फीचर्स को चेंज किया जाए, किस तरीके से उसको डेवलप किया जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होती रहती हैं। लेकिन इस क्रिएटिविटी के बारे में लोगों को क्यों नहीं भरोसा होता कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं या बहुत छोटा ही कर सकते हैं, या हम उस लायक हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सोचते लोग। हम कहते हैं कि अगर इंसान जो है कि वो इस दुनिया में आया है तो बहुत कुछ कर भी सकता है और लोगों की भला और लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप कर सकता है। यानी कि आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं कि अगर जिसके पास सब कुछ है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, सब कुछ उसका शरीर से स्वस्थ है, सब कुछ एकदम बेहतर चल रहा है उसका, फिर भी वो इंसान कुछ भी करने लायक नहीं है। अगर वहीं पे देखा जाए जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, लेकिन आज उसकी भी कहीं ना कहीं कहानी पढ़ी जाए तो वो अपने आप में एक बड़ा आदमी अपने आप को साबित करता है, क्योंकि वो इतने स्ट्रगल से, अपने परिश्रम से, एक बड़ी चुनौतियों से झेलते हुए अपने जीवन को स्ट्रगल करता है, मेहनत करने की कोशिश करता है, लोगों को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए उसके बारे में सोचता है, लोगों को कैसे इंटरटेनमेंट किया जाए उसके बारे में सोचता है। आप जगह जगह पे डेली बाय डेली आप टाइम वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, और लोगों के वीडियोस भी देखते हैं, लोगों के उनके कार्य भी देखते हैं ऐसे ऐसे लोगों के, फिर भी आपको समझ में नहीं आता। हम ज्यों कहते हैं जैसे का तैसे वैसे ही पड़े रह जाते हैं। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। तो इस कमी को हम कैसे दूर करें और कैसे नहीं, क्या हमारे अंदर कठिनाइयाँ आती हैं, क्या हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम सीखने वाले। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने मैं एक बड़ी चीज़ें लेके आने वाला हूँ जिसके साथ में आप अपने दुनिया को और लाइफ को दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर भी एक जुनून, जज्बा, जोश और पावर है कि हम भी आपके सामने एक अच्छी खासी फील्ड बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, अचीव कर सकते हैं और एक नई स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी यहाँ पे शायरी आती है, जो लोग हमेशा कहते हैं कि जिंदा होना जरूरी नहीं है, जिंदा रह कर नज़र आना जरूरी है। इस बात को आप ध्यान रखिए दोस्तों, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जिंदा तो हर कोई है, एक छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, एक बूढ़ा बच्चा भी जिंदा है, लेकिन उस जिंदे में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा नज़र आते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा लोगों की जुबान में नज़र आते हैं, वो हमेशा लोग उनकी तारीफ करते रहते हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? यानी कि वही व्यक्ति हैं जो अपने आप में एक जीरो से लेके हीरो बन चुके हैं, सक्सेसफुल बन चुके हैं। उनकी दुनिया कहीं आज जीरो में नहीं है, हजारों में नहीं है, करोड़ों में नहीं, आज अरबों खरबों में चल रही है। आज उन्हें दुनिया उनको जानती है। आज वे अपने खुद कार्य नहीं करते, लोगों को कार्य देते हैं, लोगों को काम देते हैं, लोगों की जीवन रोटी जो उनकी जीवन प्रक्रिया है उसको चला रहे हैं। यानी कि समझिए कि एक तो अपने आप को इतना स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, इतनी पावरफुल बनाए ताकि वो दूसरों को नौकरी दे सके। आज हमारे देश में यही कमी है, आज नौकरी मांगने वाले से सबसे ज़्यादा जरूरी नौकरी देने वाले की है। इसलिए हमें नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है, नौकरी देने वाला बनना है, तब आप जाके कहीं ना कहीं आप एक बिल्ड बन सकते हैं, एक जिंदा रह के भी नज़र आ सकते हैं। इस बात को ध्यान से सोचिए और समझिए, तभी आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं कुछ अच्छा कार्य। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप तरह तरह के वीडियोस आते हैं, तरह तरह के और भी सारे लोगों को मोटिवेशंस आते हैं, लोगों को देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको देख के हम सीख सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, उनके नॉलेज ले सकते हैं, उनके अंदर जुनून, जज्बा वो हम देख के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हम आखिर क्यों नहीं करते हैं? इसी चीज़ को हमें बहुत बारीकी से सीखना है। अगर आपको थोड़ी सी भी कठिनाइयाँ होती है तो जब तक आप एक दूसरे से बताते नहीं हैं, उसको करते नहीं हैं, दूसरे से उसके बारे में नॉलेज नहीं लेते हैं, तब तक आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए, एक मेहनत, एक मजबूर रह के इंसान बनने की कोशिश मत कीजिए। आज अगर देखा जाए तो जॉब और स्टार्टअप में बहुत ही अंतर हो जाता है।
अगर यहीं पे मैं छोटी सी एक कहानी बता दूं कि आज अगर देखा जाए तो यूपी और बिहार वाले जो बच्चे होते हैं वो अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जॉब के पीछे भागते हैं, ना कि बिजनेस के पीछे। अगर उनके सामने बिजनेस की बात कर देते हैं तो वहीं उनका माइंड फेल हो जाता है। बोलते हैं कि यार मैं इतनी पढ़ाई करके मैं एक बिजनेस करने जाऊं, एक दुकान खोलने जाऊं, एक ठेला लगाने जाऊं, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में फिट हो जाती है। हम दुकान नहीं करेंगे, हम एक बिजनेस नहीं करेंगे, एक हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर से काम करेंगे। उसी चीज़ की ज़िंदगी वो पूरी गवा देते हैं अपनी, जो उनकी लाइफ होती है वो आधी लाइफ उसमें ख़त्म कर देते हैं। फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं मुकाम हासिल नहीं होता है। उसे कैसे हासिल किया जाए, उसी पे कहीं ना कहीं हमारी कमी दब जाती है। यानी कि अगर हम उसी समय हमें एक निश्चित डिसीजन ले लिए होते कि हमें साथ में ये भी करना है और वो भी करना है, अगर ये नहीं सक्सेस हुआ तो वो भी सक्सेस हो सकता है। अगर यहीं पे एक छोटी सी अगर बात बता दूं कि यहीं पे इनके एक मैं लेक्चर देखा किसके, विकास दिव्य कीर्ति, ये इनके माध्यम से एक जगह पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, एक जगह पे ऐसे स्पीच अवॉइड किया गया था कि इनके बारे में स्टूडेंट जानने के लिए लोग उत्सुक हो गए थे। ये अपने स्पीच में, जो कि इनका अभी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा, आप भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या ये बारे में सबको बताए हैं। स्टूडेंटों को कितनी लाइफ बड़ी बना चुके हैं। यानी कि ये कहे कि जब मैं एक बार अमेरिका गया था तो अमेरिका में ऐसे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन उनके साथ में बैठे, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में भी गए, उनके साथ में देखे, उनकी चीज़ों को सीखे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ उनकी कमी दिखी, कुछ ना कुछ उनके अंदर अच्छाइयाँ भी दिखी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ एक अच्छी सबक सीख के आए। क्यों? आज देखा जाए तो कहा जाए कि यूएस में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंग्लिश की स्कोप है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कुछ भी स्कोप नहीं। आप जहाँ पे हैं वहीं पे आप एक इंटेलिजेंट बन सकते हैं। ऐसे ही दिव्य कीर्ति जी भी आज उस स्पीच में बोल चुके हैं, क्योंकि आज जो भी ये इंग्लिश स्पीच करते थे वहाँ पे उस स्पीच में एक ऐसा बंदा मिल गया कि उसे इस इंग्लिश की एक रद्दी तक नहीं पता थी। वो टूटा फूटा जो बोल लेता था उसी से वो करोड़ों कमाता था, अरबों कमाता था, लोगों को काम मांगने नहीं जाता, लोगों को काम देता था। आज वो उसकी थिंकिंग थी, तब वो बिना पढ़ा लिखा बंदा भी आज एक अच्छी खासी मुकाम हासिल कर पाता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस तरीके से जो इंसान होता है, जो सोचता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल होता है। तो जो इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं था उसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी बता दूं कि जो जिस तरीके से उसके बारे में पूछ रहे थे, आई एम, रीड, गो, ईट, ये सारी चीज़ें उससे आंसर कर रहे थे, वो क्वेश्चन देते चला जा रहा था। नेम और व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से नहीं, सिर्फ नेम बोलने पे उसका आंसर वो समझ आता था। तो इस तरीके से क्या है, इसकी पूरी सेंटेंस भी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी उस बंदा ने उस तरीके से वो समझ जाता था और वो अपनी कहानी बताए कि आज मैं कुछ भी इंग्लिश में कुछ भी प्रॉपर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं करोड़ों डॉलर कमा सकता हूँ और मैं लोगों को करोड़ों डॉलर दिला सकता हूँ। तो यहाँ से कैसे दिला सकता है? यानी कि वो कहता है कि मैं एक ग्रीन कार्ड के माध्यम से यहाँ पे आया और उस माध्यम से ही मैं लोगों को मतलब जॉब देने की प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है जी। और उसके साथ साथ में वो पढ़ाई भी करता था। तो उस वहाँ पे क्या बिल्ड होता है कि वो दो जो गाड़ी है वहाँ पे वो दो गाड़ी खड़ी कर दी और उसी दो गाड़ी को, एक गाड़ी वो चलाता है, एक गाड़ी किसी और को दे दिया। तो उसके साथ साथ में वो पढ़ा और धीरे धीरे जाकर उस गाड़ी को वहाँ पे छोड़ देता है, फिर दोनों दूसरों को दे देता है, वो चलाता है। तो यहाँ पे वो क्या होता है कि जब वो चलाता है तब उसके साथ में और एक दिन का, महीनों का वो कम से कम 700, 800, 900, 1200, 1000 डॉलर भी इस तरीके से कमा लेता था, जितने मतलब उसको चाहिए उतना वो 24 घंटा वर्क कर सकता है। यानी कि यहाँ पे एक ही चीज़ समझाया जाता है या समझाना वो चाहता है कि इंसान जब तक अकेला रहता है तब तक कोई बड़ा चीज़ नहीं कर पाता है, उसको 1 से 2 होना पड़ता है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे तो हम सिर्फ 8 घंटे ही ड्यूटी कर पाएंगे, 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी हम कर ही नहीं पाते हैं, और ज़्यादा करेंगे तो 10 से 12 घंटा ड्यूटी कर पाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। बहुत करेंगे तो बहुत ज़्यादा 18 घंटा ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटा आदमी ड्यूटी कैसे कर पाएगा? वही दिमाग उसके बाद में सेट हो गई और उस चीज़ को वहाँ से स्टार्टअप करने लगा। तो वो स्टार्टअप करता था तो कहता था कि मैं 24 घंटा ड्यूटी करता हूँ। आखिर कैसे हम इसको नामुमकिन समझ सकते हैं, मुमकिन कैसे समझ सकते हैं? वहाँ पे वो प्रूफ करके दिखा दिया बंदा
कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में 2 बंदे हैं, मैं 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, 8 घंटा वो करता है, लेकिन उसके कमाई से भी मेरी कमाई हो जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को बड़ा बना दिया और साथ में उसका स्टडी भी चलते रहा। तो ऐसे ही अगर आप भी अपने आप को ऐसा फीलिंग कराना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी लिखित रूप में दे सकता हूं कि आप किस तरीके से अपने आप को बिल्ड, अपने थिंकिंग को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कहने में तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में अगर लिखा जाए, अगर आप जाके अगर शाम में लिखते भी हैं तो किस तरीके से लिखते हैं कि फलाने यहाँ पे रहते थे, इनका ये नाम था और इनका इस दिन को मृत्यु हो गई और ये स्वर्गवास हो गए, इस तरीके से लिखते हैं। अगर लेकिन उन्हीं के बारे में थोड़ी सी और डिटेल लिखा जाए कि अगर ये इंसान चाहता तो बहुत कुछ रुपया कमा सकता था, ये इंसान कमा के अरबों करोड़ों कमाया, एक सिगरेट की फैक्ट्री डाली, एक गुटखा की फैक्ट्री डाली, लेकिन इसके लाखों करोड़ों कमाने से आज हजारों करोड़ों अरबों की जानें चली गई कैंसर की बीमारी से। ये हो गई पहली चीज़। और यहीं पे दूसरी बात क्या आती है कि एक इंसान चाहता तो लाखों करोड़ों अरबों कमा सकता था, लेकिन वह लाखों ही कमाया। क्यों? क्योंकि उसे समाज को बेहतर बनाने की चिंता थी। यहीं पे तीसरी बात कही जाती है कि यहीं पर एक व्यक्ति चाहता तो डीजल कार बनाकर खूब पैसे कमा सकता था, लेकिन तेल की कुएं खोदकर सोलर पैनल की ऊर्जा लगाई, क्योंकि इसे चिंता थी कि मेरे साथ में लोगों का भला हो सके। दोस्तों, यही सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप जब तक अपने माइंड में रखते नहीं हैं, आप अपने साथ साथ में लोगों को भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, तब आगे आप जाके कुछ कर सकते हैं। तो कुछ बड़ा बनना है, बड़े समाज के साथ में रहना है और बड़ा करना है, तो हमें देश को और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है कि हम आगे चल के अपने दुनिया को, समाज को एक अच्छे जगह पे एक अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से कि हम अपने संसार में एक जिंदा रह के भी नज़र आ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ खास ऐसी ही बड़ी बड़ी लाइफ से रिलेटेड आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए। तो मिलते हैं आप सभी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।